कभी सोचा है हम जिंदगी में इतना आगे क्यों भाग रहे हैं कि रास्ते में साथ चलने वाले लोग ही पीछे छूट जाते हैं? एक रात जंगल में भी यही सवाल पूछा गया। एक शांत रात थी। चांद की रोशनी पूरे जंगल को चमका रही थी। एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था और आज वहां कुछ अलग होने वाला था। धीरे धीरे जंगल के जानवर उस पेड़ की तरफ आ रहे थे, जैसे कोई खास मीटिंग होने वाली हो। थोड़ी ही देर में सब जानवर वहां इकट्ठा हो गए। बीच में खड़े थे एली हाथी, जंगल के सबसे समझदार। ऊपर टहनी पर लटका हुआ था मीको बंदर, हमेशा शरारत करने वाला। एक तरफ बैठा था फारो लोमड़ी, जिसकी मुस्कान हमेशा कुछ सोचती हुई लगती थी। पास ही खड़ी थी लीना हिरनी, बहुत ही शांत और दयालु। और सबसे ऊपर सबको देख रहा था ओरेन उल्लू। मीको धीरे से बोला, अरे ये सीक्रेट मीटिंग क्यों लग रही है? फारो मुस्कुराया, क्योंकि है। एली ने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखा। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। एली बोला, दोस्तों, आज हमें इंसानों के बारे में बात करनी है। मीको तुरंत आगे झुक गया। ओह, अब मजा आएगा। एली ने धीरे से अपनी बात शुरू की। आज मैं गांव के पास गया था। सब जानवर ध्यान से सुनने लगे। मीको बोला, कुछ खाने को मिला? फारो हंस पड़ा, तुम्हें बस खाना ही दिखता है। एली मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया। मैंने देखा इंसान साथ बैठे थे, लेकिन फिर भी अकेले थे। लीना ने धीरे से पूछा, कैसे? एली बोला, सब अपने अपने चमकते फोन में खोए हुए थे। इतना सुनते ही मीको कूद पड़ा और अचानक इंसानों की एक्टिंग करने लगा। देखो, मैं इंसान हूं, टैप टैप, स्क्रोल स्क्रोल, किसी से बात नहीं। सारे जानवर हंसने लगे। फारो बोला, ये तो बिल्कुल सही कॉपी है। एली भी हल्का सा हंसा, लेकिन लीना नहीं हंसी। लीना थोड़ी उदास लग रही थी। वो बोली, लेकिन वो खुश नहीं लग रहे थे। अब सब थोड़े शांत हो गए। ओरिन ऊपर से धीरे से बोला, क्योंकि कुछ कमी थी। सब जानवर पहाड़ी की तरफ गए, जहां से दूर शहर की रोशनी दिख रही थी। एली ने शहर की तरफ इशारा किया। इसे इंसान सफलता कहते हैं। मीको ने पूछा, सफलता खाने की चीज है? फारो बोला, नहीं, ये एक दौड़ है। लीना बोली, लेकिन वो बहुत अकेले लगते हैं। ओरिन बोला, क्योंकि वो तेज दौड़ रहे हैं, पर साथ चलने वालों को भूल रहे हैं। तभी ओरिन ने अपने पंख फैलाए। चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी। जंगल बिल्कुल शांत हो गया। ओरिन बोला, सफलता गलत नहीं है, अपने लोगों को भूल जाना गलत है। अब सब सोच में पड़ गए। अचानक दूर से एक इंसान की आवाज आई, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सफल होना है। सब जानवर चौंक गए। लीना डर गई। मीको पेड़ के पीछे छुप गया। एली आगे खड़ा हो गया और ओरिन धीरे से बोला, इन्होंने रुकना भूल दिया है। थोड़ी देर बाद जंगल फिर शांत हो गया। सब दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। जुगनू चमक रहे थे। मीको हंस रहा था। एली मुस्कुरा रहा था। सबको अच्छा लग रहा था। अचानक मीको बोला, सोचो, अगर इंसान भी ऐसे बैठे हर रात? फारो बोला, तो वो इसे क्या बोलेंगे? मीटिंग। और फिर पूरा जंगल हंस पड़ा। उस रात वो बस साथ बैठे रहे। कोई जल्दी नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस दोस्ती। और शायद यही असली खुशी थी। दूर शहर की लाइट्स अब भी चमक रही थीं, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे 5 दोस्तों के पास वो चीज़ थी जो बहुत से इंसान भूल चुके हैं, समय, दोस्ती और साथ। मॉरल, सफलता का कोई मतलब नहीं अगर आप वहां अकेले पहुंचो, क्योंकि असली दौलत वो लोग हैं जो आपके साथ चलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो ये चैनल आपके लिए है, क्योंकि फेथ स्टोरीज पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम ऐसी कहानियां बताते हैं जो दिल में रह जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र का हिस्सा बनें, जहां हर कहानी मायने रखती है।